नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बी अपडेटेड। आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो साउथ चाइना सी से न्यूज़ निकल के आ रही है कि वहाँ पर यूके के जो वॉरशिप्स हैं वो एंटर कर चुके हैं बीजिंग की वार्निंग के बाद। तो डिस्कस करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में बात करने के लिए एक अच्छा खासा एक बढ़िया टॉपिक है ये। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है ये साउथ चाइना सी, यूके की वॉरशिप्स, बीजिंग की वार्निंग। तो जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। यूके वॉरशिप्स एंटर साउथ चाइना सी, बीजिंग वार्न्स, यह है हमारा टाइटल। क्योंकि बीजिंग के द्वारा वार्निंग दिया गया था कि यूके की जो शिप्स हैं, वॉरशिप्स हैं, वो कभी भी साउथ चाइना सी के अंदर एंटर नहीं करेंगी। बट उस वार्निंग के बाद भी उन्होंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश किए थे इसके ऊपर, उन्हें थोड़ा डराने के लिए, फोर्सफुली अपनी बात को रखने के लिए, ठीक है। बट उस सब के बाद भी जो यूके की वॉरशिप्स हैं वो साउथ चाइना सी के अंदर एंटर कर चुकी हैं। अब चलिए जानते हैं वॉरशिप्स क्या होती हैं। वॉरशिप्स जो होती हैं वो बहुत ही बड़े विशाल जहाज होते हैं जिनके अंदर या जिनके ऊपर फाइटर जेट्स भी डिप्लॉयड रहते हैं। उनके ऊपर काफ़ी सारी बोट्स भी होती हैं, छोटी छोटी बोट्स, रेस्क्यू बोट्स भी होती हैं, ठीक है। और हज़ारों लोग वहाँ पर काम करते हैं, हज़ारों कमांडोज वहाँ पर होते हैं। अगर किसी भी कंट्री के ऊपर हमें बॉम्बिंग करनी है, किसी भी कंट्री से हमारा डिस्प्यूट चल रहा है एंड फाइट स्टार्ट हो जाती है, अगर वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वॉरशिप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। और वॉरशिप के होने से किसी भी देश की जो नेवी की पावर होती है वो डबल हो जाती है। अब हम आगे आर्टिकल देखते हैं कि यूके वॉरशिप्स इग्नोर बीजिंग वार्निंग्स एंड एंटर द साउथ चाइना सी, ठीक है। तो जो यूके की वॉरशिप्स थी उन्होंने इग्नोर कर दिया बीजिंग की वार्निंग को एंड वो साउथ चाइना सी के अंदर एंटर कर गई हैं। अब बात आती है व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है, ठीक है। सो HMS क्वीन एलिजाबेथ, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर, ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट को लैंड भी किया जा सके, ठीक है, एंड टेक ऑफ भी किया जा सके। बड़ा सा रनवे होता है और एयरक्राफ्ट उसके ऊपर पार्क किए हुए होते हैं। ये एक बहुत ही विशाल जहाज होता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अगर हम लोग इसके ऊपर चले जाएं तो हमें ऐसा लगेगा कि समंदर में एक छोटा सा शहर है तैरता हुआ, क्योंकि इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है। इसके ऊपर टैंक्स भी आ जाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये साउथ चाइना सी के अंदर एंटर कर चुका है। और एक बड़ी बात यह है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, सबसे बड़ा जो उन्होंने वहां पर भेजा है। और मैं बार बार साउथ चाइना सी कह रहा हूं तो आप इसकी बाउंड्रीज को समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर हम भारत से जाएंगे साउथ चाइना सी की तरफ, तो सबसे पहले इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए ये जो मलक्का स्ट्रेट आता है उसको जब हम क्रॉस करेंगे तो फिर यहाँ पर सिंगापुर स्ट्रेट, और इसके बाद जो ये जो सारा पूरा एरिया है यही साउथ चाइना सी है। आप लोग ध्यान रखिएगा, गल्फ ऑफ आइलैंड इधर होगा और यहाँ पर है हमारा ईस्ट चाइना सी। लेकिन जो मेन विवाद है वो है साउथ चाइना सी के ऊपर। साउथ चाइना सी के ऊपर काफ़ी सारी कंट्रीज़ का डिस्प्यूट चल रहा है। वियतनाम का, क्या नाम है, फिलीपींस का, इंडोनेशिया का। ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं उनकी प्रॉब्लम रहती है इस एरिया से, डिस्प्यूट रहता है सबका आपस में। और जो चाइना है वो बेसिकली यहाँ पर कहता है जो 1.3 मिलियन स्क्वायर माइल है साउथ चाइना सी का, वो उसकी टेरिटरी है। जो ये चाइना है वो बेसिकली ब्लेम करता है बाकी सारी कंट्रीज़ को। और चाइना ये कहता है जो वियतनाम है, फिलीपींस है एंड जो मलेशिया है, इन कंट्रीज़ की वजह से जो है प्रॉब्लम्स वो देखने को मिलती हैं। और जो बाहर के देश हैं, US हो गया, UK हो गया, ये अपने वॉरशिप्स यहाँ पर इस एरिया में भेजते रहते हैं और इस सब की वजह से यहाँ पर टेंशन्स क्रिएट हो जाती हैं। ऐसा चाइना कहता है, जो चाइना है ऐसा उसका कहना है, ठीक है। लेकिन जो फैक्ट है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है। अब सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ है जो ब्रिटेन की वॉरशिप है वो साउथ चाइना सी के अंदर अभी एंटर कर गई है।
तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। आप लोगों ने एक टर्म के बारे में सुना होगा जिसका नाम है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FONOP। अब इसके तहत क्या होता है, जो विश्व के पहले काफ़ी जो लंबे समय से मरीन पावर्स रह चुके हैं, जो नेवी पावर्स रह चुके हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस को अपनाते हैं। तो इन लोगों का ये कहना होता है कि जो पूरे विश्व भर में फ्रीडम होना चाहिए नेविगेशन के लिए, यानी कोई भी देश ये क्लेम नहीं कर सकता जैसे कि कोई भी शिप इंडियन ओशन से गुजरती है तो यहाँ पर भारत ये नहीं कह सकता कि ये इंडियन ओशन इसका नाम है तो ये पूरा का पूरा ओशन हमारा हो जाएगा। वैसे ही साउथ चाइना सी के ऊपर अगर कोई शिप है, ठीक है, वहाँ से उसको जाना है, वहाँ से नेविगेट करना है, तो इसको कोई भी देश रोक नहीं सकता। ऐसा यहाँ पर कहना है इन सभी देशों का। किन किन का? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, यूनाइटेड किंगडम का एंड ऑस्ट्रिया का। और पिछले काफ़ी समय से आप लगातार देख रहे होंगे कि US एंड UK मिलकर दोनों के दोनों ही लगातार ऐसे ऑपरेशंस को कंडक्ट करते रहते हैं एंड असर्ट करते हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन राइट्स होना चाहिए किसी भी कंट्री के पास। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ब्रिटेन ने कौन सी शिप्स को भेजा है यहाँ पर, तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कि इनका जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है HMS क्वीन एलिजाबेथ, ये तो गया ही है यहाँ पर, लेकिन इसको साथ में एस्कॉर्ट करने के लिए 6 रॉयल नेवी शिप्स को भी सेंड किया गया है। जो HMS क्वीन एलिजाबेथ है इसको प्रोटेक्ट करेंगे 6 नेवी शिप्स, जो 6 रॉयल नेवी शिप्स हैं उसे वो प्रोटेक्ट करेंगे। और इस सब के अलावा एक सबमरीन को भी दिया गया है साथ में, वो अंडरग्राउंड बैकअप के लिए चल रही है। और इसके अलावा US नेवी डिस्ट्रॉयर भी साथ में है एंड डच फ्रिगेट है एक नीदरलैंड का। और इन सब चीज़ों के अलावा जो 8 फास्ट जेट्स होते हैं, लाइटनिंग 2 फास्ट जेट्स, भी यहाँ पर भेजे गए हैं। हेलीकॉप्टर्स आपको कई प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कमांडो हेलीकॉप्टर्स हो गए, ये सभी इस समय साउथ चाइना सी में डिप्लॉय करे हुए हैं। यूँ बोलूँ वो एंटर कर चुके हैं अभी। एंड यस, एंटर करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इन दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। ये वहाँ पर लड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं गए हैं। ये बेसिकली सिर्फ यही इंश्योर करने गए हैं कि हमारी ये किसी की भी शिप्स वहाँ से इजीली बिना किसी रोक टोक के गुजर सके। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर साउथ चाइना सी की, तो यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये सभी लोग इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। ये जो पूरा एरिया आप लोग देखोगे तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि ये जो पूरा एरिया है वो 6 देशों के द्वारा सराउंडेड है। 6 देशों के नाम हैं चाइना, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया एंड ब्रुनेई, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग देखेंगे साउथ चाइना सी के अंदर जो 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है उनमें डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा। जो पहला ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसको पार्शल नाम के क्या आइलैंड से जाना जाता है। तो जो पार्शल आइलैंड का डिस्प्यूट है वो चाइना, ताइवान एंड वियतनाम के बीच में है बेसिकली। और दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे तो दूसरे आइलैंड का नाम है स्पार्टली आइलैंड। ये काफ़ी बड़ा आइलैंड है, ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। ये आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो जितने भी देश हैं यहाँ पर वो सारे के सारे देश इसको क्लेम करते हैं। सारी कंट्री इसको क्लेम करती है, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, लेकिन जो चाइना तो ऑब्वियसली बात है करता ही करता है। चाइना तो ये कहता है कि जो पूरा है वो पूरा ही हमारा है, साउथ चाइना सी ही उसकी है। इनफैक्ट चाइना का तो ये भी कहना है कि हमने यहाँ पर 9 डैश लाइन्स बना दी हैं, तो जो भी यहाँ पर चलेगा वो इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। जो 9 डैश लाइन्स चाइना ने बना रखी हैं उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर चलेंगी। तो जो 9 डैश लाइन्स के अंदर जितने भी एरिया आते हैं वो सारे एरिया चाइना का होगा, ऐसा चाइना यहाँ पर कहता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और समझनी है, ये जो पर्टिकुलर आइलैंड्स है वो यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। हर एक आइलैंड के आसपास अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मरीन डाइवर्सिटी आपको यहाँ पर आसपास इनके देखने को मिलेगी। और यहाँ पर रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं, जो स्पेशली ऑयल हो गया, गैस के रिसोर्सेज हो गए, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। दैट्स वाई इन एरियाज़ में इस जगह पर इतनी सारी कंट्रीज़ का डिस्प्यूट है। एंड ये ऑब्वियस सी बात है, इस टाइप के फंबल हो गया थोड़ा सा, रिसोर्सेज जब भी होंगे एंड जहाँ भी होंगे तो जितनी भी कंट्री उस एरिया के आसपास होंगी वो वहाँ पर अपना बेनिफिट देखते हुए वो उस एरिया को डिस्टर्ब करती रहेंगी
एंड एरिया डिस्प्यूटेड तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर से डिस्टर्बिंग रहेगा। लेकिन अब आप लोग ये देखिए कि किसी भी चीज़ को क्लेम करने की भी कोई एक सीमा होती है, ठीक है, एक लेवल होता है। अगर आप चोरी भी करोगे या किसी के घर पे अपना हक भी जमाओगे तो एक लिमिट तक कर सकते हो आप वो काम, ठीक है। आप किसी जगह रह रहे हो, आप ये नहीं बोल सकते ना कि हाँ, किसी शहर में अगर आपका घर है तो आप बोल दो कि नहीं ये शहर ही मेरा है। अब आप ये पूरा एरिया देखो, चाइना कितना दूर है। ये जो बाकी सारी वियतनाम, फिलीपींस, ये कंट्रीज तो चलो इन आइलैंड्स के पास में है, चाइना सबसे दूर है। ये आसपास के देश इसको क्लेम कर रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, ये चीज़ समझ में आती है। चाइना जो इतना दूर है, उसके बावजूद भी चाइना लगातार यहाँ पर इस जगह को क्लेम करता रहता है। अब ये तो एक मेन चीज़ हो ही गई कि यहाँ पर काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन पूरे विश्व की जो वन थर्ड जो शिपिंग ट्रैफिक है वो इस एरिया से होकर जाता है, यानी साउथ चाइना सी से होकर जाता है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि इस एरिया की इतनी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो चाइना है वो यहाँ पर अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजीज को अपनाता है इस एरिया को क्लेम करने के लिए, इस एरिया को बेसिकली क्या नाम है, हड़पने के लिए। ये वर्ड सही रहेगा थोड़ा। चाइना सबसे पहले यहाँ पर क्या करता है, अलग अलग आइलैंड्स पर जाकर इंकर्शन कर लेता है, अपने एसेट्स वगैरह को स्थापित कर देता है, उन्हें इंस्टॉल कर देता है वहाँ पर जाकर। कोई छोटे मोटे शिप्स होते हैं कि किसी भी कमज़ोर कंट्री के जो छोटे मोटे शिप्स हैं वहाँ पर उस एरिया में, तो वहाँ पर उन्हें गिरा देगा उन्हें, ठीक है। और उस एरिया में जो भी आइलैंड्स होंगे उससे वो खुद के नाम दे देता है, मतलब चाइनीज़ नाम दे देता है, उनके नाम ही बदल देता है आइलैंड्स के, ठीक है। कहता है नहीं आज से इस आइलैंड का नाम यही होगा, भले ही वो 100 साल पुराना हो या कोई कुछ नाम चल रहा हो उसका 100 साल से, बट ये एकदम से हड़प लेते हैं उस एरिया को और नाम ही बदल देते हैं। नाम भी कोई चाइनीज़ रख देते हैं कि किसी को समझ ही ना आए। और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं उन्हें ये क्रिएट कर देते हैं वहाँ पर। अगर किसी एरिया में आइलैंड्स नहीं है तो चाइना वहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। सो अगर आप किसी नदी वदी के पास रहते हो और सुबह आपको, पहले आपको पानी दिखता था वहाँ पर, और उसके बाद आपको कोई अगर अचानक से आइलैंड दिख जाए और वहाँ पर चाइना का फ्लैग दिख जाए तो शौक में मत आइएगा, क्योंकि उनके लिए रोज़ का है। अब आप लोगों को ये पता होगा कि यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग जो आपकी टेरिटरी है 200 नॉटिकल माइल्स के, जो 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया है वो हमारा एक्सक्लूसिव जोन होता है, ठीक है। समंदर की बात हो रही है यहाँ पर खाली, टेरिटरी से 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। अब आप कहीं भी कोई भी आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट कर दोगे और ये बोल दोगे कि ये हमारी कंट्री का आइलैंड है, तो क्या होगा, जो 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया है, ठीक है, जो आपकी कंट्री का है, तो अब कहीं हमने दूर जाके आइलैंड बना दिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, 200 नॉटिकल माइल्स तक का तो जो आइलैंड्स हैं वो इनके हैं, उसके बाद जो 200 नॉटिकल माइल्स, क्योंकि इन फिर आइलैंड और बना देते हैं, फिर उसके आगे और नए आइलैंड्स को क्रिएट कर देते हैं, तो ऐसे ये जगहों को घेरते रहते हैं। तो ये इसीलिए आर्टिफिशियली आइलैंड्स को क्रिएट करते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जगह को हड़प सकें। नया आइलैंड बना दो, फिर बोल दो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया हमारी कंट्री का है, हमारी टेरिटरी के अंदर आ रहा है ये चीज़, ये जो भी एरिया है। अब आप लोग बोलोगे ये मैटर कभी भी कोर्ट में गया है, तो जी हाँ बिल्कुल, ये सारी बात, ये पूरा केस कोर्ट में भी जा चुका है। कोर्ट ने भी यही बोला जो चाइना ये सब चीज़ें करता है वो बिल्कुल गलत है, और जो यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके जैसी कंट्रीज़ हैं जो अपना ऑपरेशन कर रही हैं वो इन एरियाज़ में अपना ऑपरेशन कंटिन्यू रख सकती हैं। इसीलिए 2016 के बाद हमने देखा होगा कि लगातार ये ऐसे ऑपरेशंस, या यूँ कहूँ मिलिट्री ऑपरेशंस करते रहते हैं, ताकि ट्रेड में किसी भी प्रकार की किसी भी कंट्री को कोई दिक्कत ना झेलनी पड़े। लेकिन इस बार बीजिंग ने काफ़ी बड़ी वार्निंग एक तरीके से दे दी थी, और इन सारी चीज़ों को काउंटर करते हुए चाइना ने यहाँ पर यह कहा है कि जो यूके है वो अपना जो ओल्ड उसका एम्पायर था उसको अपनाने के लिए वो ये सारे स्टेप्स अपना रहा है। और चाइना ने अपने आर्टिकल में ये लिखा है कि अगर यूके इस तरीके की चीज़ें करने की कोशिश करेगा, यानी जो वहाँ की पीएलए आर्मी है उसको प्रवोक करने की कोशिश करेगा, तो उसको लेकर हम काफ़ी बड़े काउंटर मेजर्स लेंगे। मतलब कि चाइना की आर्मी वहाँ पर कुछ भी कर सकती है। इनफैक्ट चाइना ने तो यहाँ तक कई बार ये भी कहा है कि अगर आप हमारे टेरिटोरियल सी में, साउथ चाइना सी के अंदर आप अगर एंटर करते हो तो हम आपकी जो वॉरशिप्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं।
और इस तरीके के और भी आर्टिकल्स आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। चाइना यहाँ पर मिलिट्री एक्शंस लेगा, अगर कोई भी उसके जो टेरिटरी के अंदर एंटर करेगा वो उसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लेगा, वो कुछ भी वहाँ पर कर सकते हैं। तो चाइना ने एक प्रकार से क्रिटिसाइज़ किया यूके को यहाँ पर, ये कह के कि यूके ऑलरेडी यहाँ पर इस समय इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। मतलब कि उसके पास अभी उतना दबदबा नहीं रहा, उतना पैसा नहीं रहा जो उसके पास हुआ करता था कॉलोनियल टाइम्स में। आज उसके पास उतना पैसा नहीं है, और उस सब के बावजूद भी ये यहाँ पर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा चाइना ने यूके के लिए कहा। ये यहाँ पर यूके के लिए ख़राब होगा, यूके को अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए एंड अपने कोविड को कंट्रोल करना चाहिए, बजाय इस तरीके की जो एक्सरसाइज हैं उन्हें छोड़कर बेसिकली उसे अपने कोविड के ऊपर एंड इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सो ये क्रिटिसिज्म तो था चाइना की तरफ से यूके के लिए। अभी तो इन सब चीज़ों की खाली शुरुआत हुई है कि यूके अभी एंटर किया है साउथ चाइना सी के अंदर। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि क्या होता है, चाइना यहाँ पर क्या एक्शंस लेता है, आगे बात कुछ बिगड़ती है या ये सब बातें सिर्फ यहीं पर रह जाती हैं। सो मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में आप लोगों के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।